हजारों गुना आपके पास लौट के आता है। ये चीज आपको पता नहीं होगी। आप 1 रुपए दान करोगे 1000 रुपए लौट के आएगा, 1000 दान करोगे तो 1 लाख, और 1 लाख करोगे तो 10 लाख, और 10 लाख करोगे तो 10 करोड़ आपके पास लौट के आएंगे। 10 गुना उसका आपके पास लौट के आता है। चलते अब हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। चलिए द्वितीय अध्याय को हम निकाल रहे हैं, और किसके बोलना है हैंड रेज कर दीजिए, तो जल्दी जल्दी से बोल देंगे। किसे बोलना है हैंड रेज कर दीजिए। तत्वार्थ सूत्र द्वितीय अध्याय को जिसे भी बोलना है। कोई बोल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ। हाँ वही हम देख रहे हैं, किसी को बोलना हो तो बोल देंगे। पूरे पूरे का पूरा बोल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ दीदी। हाँ पूरे पूरे सूत्र जल्दी जल्दी कोई बोल दे। शुद्धता से बोलना है, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखेंगे। किसी का हैंड रेज है तो सही दीदी, 2 जनों का हैंड रेज है। ठीक है, सुमन लता जी का है। हाँ ले लीजिए, सुमन लता जी को ले लीजिए। सुमन लता जी अनम्यूट कीजिए। सुमन लता जी आप कर दीजिए, आप होस्ट है ना। हाँ मैं कर रही हूँ दीदी, हो नहीं रही हूँ। सरोज जैन जी। रेखा दीदी आप बोलिए। मितांश का भी हाथ हैंड रेज है, रानी मितांश का भी है, वीडियो बंद है इन लोगों के। रेखा दीदी। चलिए इतना समय हम नहीं वेस्ट कर सकते। दीदी मेरे से अनम्यूट हो नहीं रहा। हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ हो गया। हाँ बोलिए रेखा जी। जय जयंती। औपशमिक छाइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदायिक परिणामिकोच्च त्रिनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश् चतुस्त्री त्रि पंचभेदा सम्यक् चारित्र संयम संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध चतुश्लेष्याश्च चतुस्त्रय कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम से द्विदोश्च चतुर्भेदे संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः संसारिणस्त्रस स्थावरः पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतिये स्थावरा। देखिए यहाँ पे ना डैश है बीच में, तो डैश जब आता है तो 2 शब्दों को जोड़ता है। तो पृथ्वी व्यप्ते जो वायु, ये शब्द जुड़ के बोलेंगे जी। पृथ्वी व्यप्ते जो वायु वनस्पतिया स्थावरा। पृथ्वी व्यप्तो तेजो व्यप तेजो वायु वनस्पतिये स्थावरा। द्वि इंद्रियाद्यस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्धयोपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि
स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाश तदर्था श्रुतम इंद्रियस्य वनस्पत्यांतानामेकम क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादिनामेकैक वृद्धानि संगिने समनस्का विग्रह गतो कर्म योग है अनुश्रेणी। योग योग है, सिर्फ योग है क्या आपके इसमें? बिंदी है क्या बाजू में? हाँ जी मेरे में है क्या यहाँ था? विग्रह गतो कर्म योग। हाँ जी। अनुश्रेणी गति ही अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण है प्राग चतुर्भ्य एक समय अविग्रह एकम द्वो त्रीन व ना आहर काह सम्मूर्छन गर्भोपादा जन सचित शीत संवृतः सेत्रः मिश्राश चैकशश तद्योनय। जी दीदी। हाँ, मिश्राश चैकश चैकशश तद्योनय नया तदो नया। दो पे थोड़ा सा भार हमें देना है बोलते समय जी। चैक सशक तदो नया थोड़ा सा इसका उच्चारण में दो पे जोड़ा हमें तदो नया। हाँ तदो नया। हाँ चलिए, ये कहीं कहीं बुक में विग्रह गत कर्म योग गह है, कहीं प्रिंट मिस्टेक हो गई हो तो उसको आप सुधारेंगे। कर्म योग दो बिंदु बाजू में है इसमें, ठीक है, कहीं कहीं प्रिंट मिस है इसमें। चलिए आगे हम चलेंगे, हमारे आगे के बहुत सुंदर पढ़ा रेखा जी ने। कल हमने सब पूरा 33 नंबर में, आज 33, कल हमने 32 नंबर का जो श्लोक देखा था उसमें हमने योनियों के भेद सचित शीत समृता क्षेत्र निश्वास चैकशस तदोनया, ये जो सूत्र हमने कल पढ़ा था उसमें पूरी योनि के बारे में हमारा ही सारी चीजें इसमें दी है। द्वितीय अध्याय में गर्भ जन्म आदि हमने सारी चीजें कल पढ़ी है, किस योनि में कौन सा जीव जन्म लेता है और योनि कितनी है, कितने प्रकार की योनि है, कौन बताएगा? चलिए अलका जी गंगवाल बोलिए, कितनी योनि के हमने कल बताए थे भेद? योनि के भेद पूरे बताएंगे कौन? योनि के भेद दो है। हाँ। पहला है आकृति और दूसरा है गुण। तो आकृति के जो योनि है उसके मतलब उत्पत्ति के जो स्थान की आकृति है उसके आधार पर वो भेद है। उसके 3 प्रकार है, शंखावत योनि, कुर्मोन्नत योनि और वंश पत्र योनि। और गुण के जो है योनि वो जो है उत्पत्ति स्थान के स्पर्शादि आदि गुण के आधार पर वो आधारित है। वो योनि के 9 भेद बताए हैं। वो 9 भेद है सचित्त अचित्त सचित्ताचित्त शीत उष्ण शीतोष्ण संवृत्त विवृत्त और संवृत्त निवृत्त। बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत ही अच्छा बताया अलका जी ने, एकदम जैसे पढ़ा कल। ऐसे सिस्टमेटिक किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे होना चाहिए, बहुत ही सुंदर। कि पहले 2 भेद, जय जिनेन्द्र, आकार योनि गुण योनि, फिर आकार योनि के भेद, गुण योनि के भेद, बहुत अच्छा, थैंक यू। आगे हम चलते हैं, अब हम हमारे 29 नाहर का 30 31 33 नंबर ना 32 32 हो गए हैं। 32 तक हो गया क्या? 32 हो गया ना कल? हाँ आज 33 है। 33 कल 84 लाख योनि भी हमने पढ़ी थी। नहीं इसमें 33 गर्भ जन्म किसके होता है? 33 नंबर श्लोक। कल हमने 3 प्रकार के जन्म देखे थे, कौन से थे 3 प्रकार के जन्म? आंसर कौन देगा इसका? 3 प्रकार के जन्म कौन देगा? 1 मिनट, किसी का हैंड रेज है? क्या पूछ रहे? पुष्पा जी जैन, 3 प्रकार के जन्म बोलिए, कौन से हैं? पुष्पा जी जैन, 3 प्रकार के जन्म। सुमन लता जी,
3 प्रकार के जन्म कल हमने बताया था। हाँ, 3 प्रकार के जन्म। चलिए इनके हैंड रेज है नीचे हमारे। हाँ, नाम नहीं लिखते तो याद ही नहीं आता मेरे को। हाँ, 3 प्रकार के जन्म बोलिए। जरायु जन्म और अंडजीव जन्म और पोत नहीं, जन्म। आज तो ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। अच्छा, ये तो पढ़ाने वाली हूँ। जन्म जो हमने पढ़ाए थे 3 प्रकार के जन्म के नाम। समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म। बहुत अच्छा, एनसी जैन साहब जी ने हमारा उत्तर दे दिया है। समूर्छन, उत्पाद और गर्भ। अब गर्भ जन्म किसका होता है, ये सूत्र आगे आएगा। 3 प्रकार के जन्म हमने पढ़े थे, तो अब इसमें गर्भ जन्म किसका होता है ये चीज हमें पढ़ना है। गर्भ जन्म किसके होता है, इसके लिए सूत्र दिया उमा स्वामी महाराज जी ने। जरायु जांडज पोतानाम गर्भ। जरायु जांडज पोतानाम गर्भ। गर्भ जन्म किसके होता है, तो जरायुज प्लस अंडज प्लस पोतानाम। जरायुज जा में संधि विग्रह हो जाएगा, जरायुज और अंडज हो जाएगा यहाँ। जरायुज, अंडज और पोतानाम। जरायुज, अंडज और पोत जीवों के गर्भ जन्म होता है। तीनों भी जन्म जो देखे ना, अब वो किस किस के होता है। गर्भ जन्म किसका होता है, उत्पाद किसका होता है और समूर्छन जन्म किसका होता है, वो हमें देखना है। तो गर्भ जन्म किसका होता है, जरायुज, अंडज, पोतानाम, यानी जरायुज का, अंडज और पोत, ये गर्भ जन्म होता है इन 3 का। तीनों प्रकार के प्राणियों के गर्भ जन्म ही होता है। ही शब्द भी लगा सकते हैं हम। इसमें दिया ना, इन 3 प्रकार के प्राणियों के गर्भ जन्म होता है। तो 3 प्रकार के प्राणियों के गर्भ जन्म ही होता है। ही लगाने से, जोर देने से इनका ही गर्भ जन्म होता है, ऐसा हो जाएगा। तो गर्भ जन्म इनके होते हैं। अब इनको हम समझते हैं विशेष रूप से कि जरायुज यानी क्या। जरायुज यानी क्या, जन्म के समय जो जरायुज जन्म होता है वो कैसा होता है। तो जन्म के समय प्राणी के ऊपर, जब जन्म होता है तो प्राणी के ऊपर एक जाल की तरह रुधिर, मांस और खोल सी लिपटी रहती है। रुधिर, मांस, खोल सी, ऐसी एक पनी, एक झिल्ली लपटी हुई रहती है। उसे जरायुज या जेर कहते, जेर भी कहते हैं उसे, जो उत्पन्न होते ही जरायुज कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, बकरी, बैल आदि। मनुष्यों का भी जन्म होता है तो आप देखते झिल्ली में लपटे हुए रहते हैं। पूरा हमको वो 9 महीने का भी बताना था, लेकिन समय काफी हो रहा है। देखेंगे एक दिन, हम बताएंगे पूरे 9 महीने, प्रथम महीने में कैसा, दूसरे महीने में कैसा, तीसरे महीने में कैसा जन्म की बात आई है। तो जो जिसके ऊपर मांस की खोल सी लपटी रहती है, जिसके ऊपर एक झिल्ली सी लपटी रहती है, रुधिर मांस की एक झिल्ली सी लपटी हुई रहती है, वो जरायुज गर्भ वाले होते हैं। जरायुज गर्भ उनका होता है। उसके भैंस, गाय, मनुष्य, बकरी, बैल आदि हम सब क्या इस प्रकार से होता है। अब आगे जो बताई जा रही है अंडज। अंडज किसका, जो अंडज यानी जो अंडे से पैदा होता है, अंडे से जिसका जन्म होता है। सब लोग जानते हैं अंडा क्या, जैसे चिड़िया का और मुर्गी का, पक्षियों के जो होते हैं, बहुत से पक्षियों, जैसे अंडा से सर्प का, सब अंडा से जन्म होता है इनका। अंडा रक्त और वीर्य का बना हुआ, अंडा जो रहता है वो रक्त का और वीर्य का बना हुआ, नख के समान कठिन गोल होता है, उससे उत्पन्न होने वाले अंडज है। कैसे होते वो, नख है ना हमारे नाखून, अंडा को आपने देखे होंगे कैसा रहता है, जैसे हमारा नाखून कैसा रहता है, हल्का सा ऊपर से गोल रहता ना, ऐसे ही अंडा का आकार रहता है। नख के समान कठिन, कठिन यानी टाइट सॉलिड बॉडी रहती है वो अंडे की, गोल होता है और वो अंडाकार गोल होता है। वो अंडा रक्त और वीर्य से बना हुआ रहता है। उससे जो जन्म होते हैं वो पक्षियों के जन्म होते हैं।
मुर्गी, कबूतर, सांप, ये सब चीजें, चिड़िया, ये सब अंडे से जन्म लेती है, उसे कहते हैं अंडज। बहुत सरल है, पढ़ने में लग रहा था कि जरायुज, अंडज, पोतानाम क्या गर्भ है, क्या है भाई। तो ये क्या हो गया, अंडज हो गया। अब उसके बाद क्या आ गया, जरायुज, अंडज और पोतानाम। पोत, पोत जन्म वाले कौन होते हैं, पोतः यानी पैदा होते समय जिस जीव पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता और पैदा होते ही चलने फिरने लगते हैं, वो पोत जन्म वाले कहलाते। वो कौन आ गया भाई उसमें, जो पैदा होते ही चलने फिरने लगते हैं। हम देखते हैं ना, सिंह के बच्चे, हिरन के बच्चे, बंदर के, बिल्ली के, ये सब बच्चे जन्म होते ही चलने फिरने लगते हैं, उसे कहते हैं पोत जन्म वाले, जिसके ऊपर कोई आवरण ही नहीं होता, जन्म हुआ और चलने फिरने लगते, किसी प्रकार का आवरण नहीं। हम लोग के ऊपर तो झिल्ली का आवरण, पशु पक्षी के ऊपर वो अंडे के जैसे, नाखून के जैसे कड़क एक तो उसका आवरण अंडे का, और जो पोत जन्म वाले होते हैं इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, ये जन्म हुआ और चलने लगते। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया, ये तीन जरायुज, जिसे जेर भी कहते हैं, जेर, अंडज और पोत, तीन प्रकार के गर्भ जन्म होते हैं। आगे हम चलेंगे, उत्पाद जन्म किसका होता है। तीन प्रकार के जन्म हमने देखे थे, तो अब उत्पाद जन्म किसका होता है, आगे का सूत्र पढ़ेंगे। देवनार्काणाम उपपादः, देवनार्काणामुपपादः, देवनार्काणामुपपादः। देव और नारकाणाम, सब लोग पढ़ लो इसको, देव प्लस नारकाणाम संधि विग्रह, देव और नारकी जीवों के उत्पाद जन्म होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि देव और नारकी लोगों के उत्पाद जन्म होता है। उत्पाद जन्म क्या है ये भी हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे होता है उत्पाद जन्म देव और नारकियों का। एक तो हमने बताया था शंख के, शीप के आकार में, शीप के आकार में जीव रहता है और वो निकलता है, और आजू बाजू इतनी सारे देव देवियां उनको लेने के लिए खड़े रहते हैं। वो जन्म होता है कैसे, जैसे 16 साल की बच्चे कैसे उठते तो अंगड़ाई लेते, ऐसे वो 16 साल के बच्चे जैसे ही जन्म ले लेती है देवियां, और वस्त्र आभूषण के साथ, हमने बताया था। और नारकी की कैसे बताया था, नारकियों का जन्म ऊंट के मुख के समान जो रहता है वो नारकियों का जन्म रहता है, हमने आपको पहले बताया था। नेव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। स्वर्ग और नरक में जन्म के लिए विशेष नियत स्थानों को उत्पाद स्थान कहते हैं। स्वर्ग और नरक में जन्म के लिए जो विशेष स्थान रहते हैं उसको उत्पाद स्थान कहते हैं। देव शैया के ऊपर का भाग दिव्य वस्त्र से ढका रहता है। देव लोगों की जो शैया रहती है जन्म लेने की, उसके ऊपर का भाग वस्त्र से ढका रहता है, और नारकियों का उत्पाद क्षेत्र जो रहता है वो बिलों के ऊपरी भाग में वज्रमय गवाक्ष आदि होता है। नरकों में 84 लाख बिल है, तो उत्पाद क्षेत्र बिलों के ऊपरी भाग में वज्रमय गवाक्ष आदि होता है। शरीर लघु अंतर्मूर्त में ही पूर्ण हो जाता है और उत्पाद जन्म हो जाता है। अंतर्मूर्त के अंदर इनका जन्म हो जाता है, संपूर्ण शरीर बन जाता है। देव तो ऐसे जैसे 16 साल के बच्चे अंगड़ाई लेते हैं, और जो नारकी रहते हैं इनका वज्रमय गवाक्ष रहता है उसके बिलों के ऊपर, और उनका शरीर लघु अंतर्मूर्त में ही पूर्ण होकर संपूर्ण हो जाता है और उत्पाद जन्म हो जाता है। देव और नारकियों के उत्पाद जन्म। आगे और चलते हैं हम, क्योंकि ये जुड़े जुड़े सूत्र है इसलिए हमें एक साथ लेना है। जरायुज, अंडज और पोत को हमने समझ लिया। आगे हम चलेंगे, जन्म के भेद और स्वामी, ये भी हम समझ चुके हैं। जन्म के भेद समूर्छन, गर्भ और उत्पाद, तीन भेद अभी हमने पढ़े थे। गर्भ, पोत, जरायुज और अंडज, उत्पाद देव और नारकियों के। और उसके बाद समूर्छन की बात चल रही है अब। एकेंद्री, विकलेंद्री, पंचेंद्री, तृतीय और लब्धि अपर्याप्त मनुष्य। तीसरा सूत्र देखना है हमें, 35 नंबर का सूत्र, शायद इसमें मिस हो गया क्या।
33, 34, 36 आ गया, 35 शायद मिस हो गया इसमें क्या? 35 मिक्स हो गया शायद। 36 के बाद तो नहीं डला, 1 मिनट देख लेते हैं। और 36 के बाद तारीख का 36, 35 शायद मिस हो गया है। हाँ, 35 नंबर बहुत सरल है। समूर्छन जन्म के स्वामी कौन है? ये समूर्छन जन्म है ना, तो हमने पहले गर्भ जन्म के स्वामी पढ़े, उत्पाद जन्म के स्वामी पढ़े, अब समूर्छन जन्म के स्वामी कौन है? तो समूर्छन जन्म के स्वामी शोषाणाम समूर्छनम। क्या है? शोषाणाम समूर्छनम। समूर्छन जन्म के स्वामी आप लोग पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, शोषाणाम समूर्छनम। अब पढ़ेंगे हम इसकी परिभाषा, समूर्छन की परिभाषा हम पढ़ेंगे। हाँ, समूर्छन गर्भ जन्म वाले मनुष्य, तिर्यंच और उत्पाद जन्म वाले देवनार्कियों के सिवा जो आवाज, 1 मिनट, किसी की आवाज बहुत हो रही है, बंद कर लीजिए अपने आप को। इसका ओपन है दीपा प्रमोद जी। हाँ, 1 मिनट देखिए, शोषाणाम गर्भ समूर्छनम, शोषाणाम समूर्छनम यानी गर्भ और गर्भ जन्म वाले मनुष्य, तिर्यंच और उत्पाद जन्म वाले देवनार्की। गर्भ जन्म वाले कौन हो गए? मनुष्य और तिर्यंच हो गए। और उत्पाद जन्म वाले कौन हो गए? उत्पाद जन्म वाले देव और नारकी हो गए। 2 चीज हमने पढ़े थे। तो शेषाणाम समूर्छनम, अब हम समूर्छन जीव के ओर चल रहे हैं। शेषाणाम समूर्छनम, 35 नंबर इसमें मिस हो गया है। शेषाणाम समूर्छनम आप लोग लिख लीजिए, शेषाणाम समूर्छनम 35 नंबर। अब गर्भ और उत्पाद वाले जन्म से अलग शेष, शेषाणाम यानी जो शेष बचे हुए हैं, शेषाणाम यानी जो शेष जो बचे हुए हैं, किसके? गर्भ जन्म वाले मनुष्य तिर्यंच के अलावा और देवनार्कियों के सिवा जो बाकी बचे हैं। अब कौन बच गए? तिर्यंच गए, मनुष्य गए, देव हो गए, नारकी हो गए। अब कोज बच गए, एकेंद्रीय बच गए, विकलेंद्रिय बच गए, पंचेंद्रीय बच गए और पंचेंद्रीय तिर्यंच बच गए तथा लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों के समूर्छन जन्म होता है। किन किन का होता है? जो बचे हुए पूरे आ गए इसमें, एकेंद्रीय आ गए, विकलेंद्रीय आ गए, पंचेंद्रीय तिर्यंच आ गए। विकलेंद्रिय यानी जिनकी इंद्रिया आड़ी तिरछी रहती है, गाय भैंस आदि ये सब, विकलेंद्रिय आ गए। पंचेंद्रीय तिर्यंच भी आ गए इसमें। और लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, जिनकी पूर्ण पर्याप्ति नहीं होती और मरण हो जाता है, वो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं। हमने आपको उस दिन बताया था। पर्याप्तक, अपर्याप्तक, जिसके 2 भेद अपर्याप्तक के, निवृत्ति पर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। जिनका जन्म हो रहा है, अभी पूरी नहीं हुई पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति हमने बताई थी, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। जो उनकी अभी एक भी पर्याप्ति पूरी तो नहीं हुई लेकिन होने वाली है, वो निवृत्त पर्याप्तक। और जिनकी हुई नहीं है और वो मरण को प्राप्त हो गए, वो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं। तो समूर्छन एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय जीव के हमने समूर्छन देखे। एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, पंचेंद्रीय, तिर्यंच, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों के भी समूर्छन जन्म होते हैं। अब देख लिए हमने, गर्भ जन्म किसका होता है? पोष, जरायु, अंडज। उत्पाद जन्म देवनार्की। और समूर्छन एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, पंचेंद्रीय, तिर्यंच और लब्धि अपर्याप्तक समूर्छन जन्म वाले हो गए। ये सब समूर्छन जन्म वाले हो गए। इस प्रकार से हमने आज का तीनों लगे लगे थे इसलिए एक साथ ले लिए कि गर्भ जन्म के स्वामी, उत्पाद जन्म के और समूर्छन जन्म के स्वामी। इस प्रकार से हमने तीनों के देख लिए। अभी हमें यहाँ तक पूरी चीजें समझ में आ गई। आगे जो चीजें आने वाली है समझ में आई या नहीं?
आगे जो आने वाले, अब हम जो हमेशा 5 शरीर आपको बताते हैं, उस 5 शरीरों के नाम के भेद पूरे आने वाले, कल से हम उसको पढ़ेंगे। जो 5 शरीर है, औदारिक, वैकर्यक, आहारक, तेजस और कारमान। आप लोग और पढ़ के आ जाते जाइए तो आप लोगों को और सुविधा हो जाएंगी। कल का सूत्र रहेगा हमें शरीर के नाम तथा भेद। हमें हमारी चर्चा ये इतनी सुंदर है, ये दूसरा इतना बढ़िया दूसरा अध्याय है। पूरी हमारी चर्चा है इसमें, हमारे कैसे जन्म हो रहे, किसके कहाँ हो रहे, एक एक चीज आगे आगे खुलती जा रही है। अब हमारे शरीर, अब हमारा जन्म तो हो गया, अब हमारा जन्म हो गया तो हमारे कौन से शरीर है, कितने शरीर है, उसके नाम क्या है, उसके भेद क्या है, एक के बाद एक इतनी बढ़िया चर्चा इसमें चलती आ रही है। तो कल हम देखेंगे हमारे शरीर के भेद आदि हम देखेंगे। फिर हमें बीजाक्षर भी लेना है कल, तो बीजाक्षर हम शुरू में लेंगे, बीजाक्षर हम एकदम शुरू में लेंगे, इसलिए सब लोग जल्दी जुड़िएगा। बीजाक्षर को कल परसों मैसेज बना के डालेंगे, तारीख कब दे रहे हैं, तो हम शुरू में बीजाक्षर लेंगे, क्योंकि बाद में हमारा तत्वा सूत्र का स्वाध्याय होता है। पहले हम बीजाक्षर आपको बता देंगे थोड़े थोड़े करके, 3 दिन तक बीजाक्षर की क्लास 20-20 करके 60 बीजाक्षर हम आपको धीरे धीरे बता देंगे। 3 दिन तक थोड़े थोड़े बीजाक्षर 3 दिन बताएंगे। नए नए लोग इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं इसलिए। तो इस प्रकार से आज हमने कल देखा था 3 प्रकार के जन्म, और आज हमने उन जन्मों के स्वामी, किसका जन्म कैसे होता है। अब जन्म तो हो गया, तब आपको शरीर कौन सा मिला, कितने शरीर है, उसके नाम क्या है, उसके भेद क्या है, कल पढ़ेंगे इसी भावों के साथ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को। गैलक जी के नाम से कौन जुड़ा हुआ है, पुष्पा जैन परतवाड़ा। पुष्पा जी समझ में आ रहा है। जय जिनन, जय जिनन गुरु माँ। जय जिनन। समझ में तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है जो आप समझा रहे हो, पर मैं अभी थोड़ा अटेंड नहीं कर पा रही हूँ पर्यूषण पर्व के समय से, बीच बीच में मिसिंग होते जा रहा है। मगर मैं यूट्यूब पे जाके इसको स्टार्ट से पूरा अच्छी से लर्न करूंगी। अच्छे से सीखना है मुझे, और बहुत दिन से सीखना था। एक मुझे आज ये बोलना था कि मेरे साथ मतलब अबीजाक्षर जो मुझे मिला है, इतना मतलब पावरफुल बीजाक्षर है। मैं आज मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, सब जितने हम अपने इस जूम पे जुड़ते हैं उतने सब पार्टिसिपेंट से बताना चाहूंगी कि इसमें इसका कितना प्रभाव है, और इसमें सिर्फ श्रद्धा का अपना होना जरूरी है। मैं परतवाड़ा से नागपुर चेकअप के लिए आई थी, डॉक्टर ने मुझे एंजियोग्राफी करने बोला था, और मुझे बहुत प्रॉब्लम चल रहा, मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत जाती है, और मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ तो दम भरने लग जाता है। मगर मैं अभी तक के जितना चल रही हूँ, बहुत टाइम से देख रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और एक मिनट पुष्पा जी, 1 मिनट, जो जब जिनवानी स्तुति करते हैं फिर एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, ये क्योंकि ये यूट्यूब पे जाता है ना, फिर हमें कट करना पड़ता है। चलिए, हम जिनवानी स्तुति कर लेते हैं, फिर एक्सपीरियंस लेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। हे जिनवानी भारती तोह जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र की अवहेलना हुई हो, असाधना हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा है केंद्र से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, उनके शरीर में मेरी वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, मेरे गाड़ी के तले आने में उनके शरीर के चिथड़े चिथड़े हुए हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हम भावना भाते हैं, हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया,
इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। तथा हम भावना भाते हैं, जब भी हम ये दुनिया से जाए, ये देह विसर्जन करे, यह शरीर रूपी चोला को बदले, तो हम लेट के नहीं बैठ के जाए, लेट के नहीं बैठ के जाए, घर से नहीं मंदिर से जाए, घर से नहीं मंदिर से जाए, और हम इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उसके ऊपर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए, 2 प्रतिमा धारण करके ही जाए, नियम संयम के साथ ही जाए। इसी भावों के साथ सभी लोग बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरुभ्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय जय। सबको जय जिने, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। हाँ आप बोलिए पुष्पा जी। हाँ, जय जिनेनाथ दीदी। हाँ। मैं अभी परतवाड़ा से नागपुर चेकअप करवाने आई थी। मुझे डॉक्टर ने वहाँ हार्ट का थोड़ा मतलब डाउट हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम आएगा करके, ब्लॉकेज या कुछ ऐसा मतलब डाउट जा रहा था उनको, और मुझे तकलीफ भी चल रही थी कुछ समय से। मगर मेरे को मतलब ये बीजाक्षर और हीलिंग जो आप लोग देते हो इतना, सुबह और शाम में नेपाल ब्रांच से भी हूँ, IBS नेपाल ब्रांच से, शाम को मैं उनकी भी हीलिंग लेती हूँ और सुबह आपके साथ भी जुड़ते रहती हूँ। तो उससे मुझे इतना मतलब पुशअप मिलता है कि मुझे अच्छा होना है, अच्छे से रहना है, सब कुछ मतलब गाइडलाइन इतनी अच्छी मिलती है, और वो हमारा मन इतना शांत हो जाता है, और उसी से मतलब उस प्रभाव से मेरा अभी तक की तबीयत अच्छा चल रहा है। जितना मतलब है डॉक्टर से ज्यादा ये प्रभाव कर रहा है, ऐसे मुझे महसूस होता है। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं नागपुर जा रही हूँ और कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा डाउट जा रहा था कुछ ना कुछ निकलेगा। मगर ये बीजाक्षर की जो हीलिंग और आपके जो आपकी शक्ल ही देख लेते तो हमको एक पावर मिल जाता है, जैसे कि आप एक पावर बैंक की तरह है हमारे लिए। तो पावर बैंक है, जैसे सुबह उठ के हम मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही हम आपकी शक्ल देख लेते तो हमको लगता है कि अब हमारा मोबाइल तो उधर चार्ज हो रहा है, उसको टाइम लगेगा, मगर आपकी शक्ल देखते से हमारी बैटरी एकदम फुल पावर जल्दी हो जाती है, उसको टाइम नहीं लगता, एकदम जल्दी चार्ज हो जाते हैं हम लोग। और मुझे एक खुशी की बात है कि कुछ भी नहीं निकला, सारी टेस्ट होगी, 3-4 दिन से टेस्ट चल रहे थे सब, मगर एकदम नॉर्मल हूँ आपके आशीर्वाद से, आदिनाथ भगवान के आशीर्वाद से और बीजाक्षर से हीलिंग से एकदम नॉर्मल निकला। मैं इतना खुश हूँ और मैं बता नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सबसे शेयर करना चाहिए ये चीज, इसलिए मैं शेयर की। तो यानी ऐसा मुझे लग रहा कि अनहोनी को होनी कर दे, जैसे एक गाना है, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। तो मैं देखो कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह सब जब मंत्र एक समान सब जमा हो तीनों एक जगह। पुष्पा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, एक जगह जब जमा हो तीनों, तो तीन कौन है? मंत्र कौन है? मंत्र बीजाक्षर और गुरु माँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मन वचन और काय की, मन वचन काय तो हमारी लगी है, तभी हम यहाँ जमा जुड़ रहे हैं। यदि मन वचन और काय नहीं लगाएंगे तो हम जुड़ेंगे ही नहीं। सबसे पहले तो हमने इसको लगा दिया, समर्पित कर दिया है, मगर इन तीनों को सपोर्ट करने वाले मंत्र, बीजाक्षर और हीलिंग और हमारे गुरु माँ के दर्शन हमारे लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। और इतना पावरफुल हीलिंग से मैं आज एकदम खुश होकर के नागपुर से जा रही हूँ परतवाड़ा के लिए। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, और सभी को मैं यही संदेशा दूंगी कि आप लोग भी ऐसे अपनी श्रद्धा से जुड़ते रहिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए सभी कोई। बहुत बढ़िया। देखिए पुष्पा जी ने कितना अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मुझे मैं जा रही थी हॉस्पिटल के लिए, एक मैं हॉस्पिटल के लिए जब जा रही थी
तो मेरा दुपट्टा छूट गया था ऊपर रूम में। मैंने मेरी देवरानी संगीता को बोली, अरे मेरा दुपट्टा ऊपर छूट गया, जल्दी से लेकर के आ जा। उसको दिखा नहीं, उसके अलमारी से एक दुपट्टा उठा के लेकर के आ गई। आप यकीन नहीं करोगे, वो दुपट्टे पे ऐसा लिखा था, कुछ डिजाइन बना था कि वो अ लिखा हुआ था। मैंने उसको बोला, अरे तूने तो अ दे दिया मुझे, अब तो मेरा पूरा काम सफल हो गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ बीजाक्षर चल रहा है, चल के आपके तरफ से मेरे तक के आगे, मतलब ऊपर वाला भी मेरे लिए प्रसन्न हुए थे उस दिन। आदिनाथ भगवान का पूरा आशीर्वाद था, अब बीजाक्षर मेरे साथ चला। तो मैं उसी दिन सब मतलब रिलैक्स हो गई थी कि अब तो मुझे दुपट्टा, मतलब जब मैं ओढ़ के जा रही हूँ तो पूरे उस पे बीजाक्षर लिखे हुए दिख रहे हैं, मुझे अ दिख रहा है उसमें। तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ अभी कि ये बीजाक्षर से मुझे, और मेरा जब चेकअप चल रहा था अ और पम ये सब में हीलिंग अपने आप से मतलब ले रही थी, मंत्र बोलते जा रही थी और मेरा काम सफल हो गया एकदम, और मैं बहुत खुश हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, आपको प्रणाम हूँ। देखिए बहुत दिनों से पुष्पा जी जुड़े हुए हैं और मोबाइल चार्ज की तरह अपने आप को सुबह सुबह चार्ज कर लेते हैं और आज उनके टेस्ट में कुछ नहीं निकला, ये बहुत बड़ी बात है। क्लैपिंग हो जाए एक बार, सभी लोग अनुमोदना कर लीजिए, ऐसे ही स्वस्थ बने रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। गैलेक्सी A2 आपको बोलना है कुछ? गैलेक्सी A2 नाम चेंज कर लेते जाइए आप लोग। हाँ बोलना है कि नहीं बोलना है? आपके जन्मदिन के लिए बोलना। हाँ बोलिए, अभी तो अक्टूबर हमारा है ना, पूरे मेरा भी अक्टूबर चल रहा है। आपका 7th था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और मेरा भी 9th को था बर्थडे। अरे वाह, और 10 को आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का रहता है। 10 अक्टूबर जी। जन्मदिन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो रब, जोली बर्थडे खुशियों से। जन्मदिन मुबारक हो रब, जोली बर्थडे खुशियों से। बत्ता माँ का पाठ बताकर छुटकारा मिल गया गमों से, छुटकारा मिल गया गमों से। रोगी हो जाता निरोगी बीजाक्षर की हीलिंग से। विनय करती हूँ आपकी, आशीर्वाद मिलता रहे अर्चना जी से, आशीर्वाद मिलता रहे अर्चना जी से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लाइनें आपने पढ़ी। सब लोग हमारे बैठे हुए जितने लोग हैं सब कवि बन गए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। सभी को बोलना आने लगा, बहुत बढ़िया। ये सब मंत्रों का प्रभाव है, बोलने लग गए, जो इतना अच्छा लैंग्वेज बोलने लग गए हर कोई, जो कभी बोल ही नहीं पाते थे और कोई ने सोचा भी नहीं होगा कि हम बोल सकते हैं। मगर मैं तो बोलूंगी कि कोई बोलते ना बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होती जो टीवी पे आ रही, इस पे आ रही, हम जूम पे भी आ गए तो हम अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लग जाते हैं कि हाँ हम लोग को बोलना आ गया है। बहुत सुंदर आपने करे, रेखा जी को लेते। जय जैन दीदी। दीदी इतना अच्छे से, मैं तो तत्पर सूत्र की बात कहूंगी कि बहुत ही अच्छे से हो रहा है, रोज एक एक चीजें। कल मैंने थोड़ा मिस किया, कल मैं कर नहीं पाई, कल बड़े गांव चले गए थे हम लोग, तो इस चक्कर में वहां दर्शन करने के लिए, तो कल मैं नहीं बैठ पाई थी। कल का सुना ही नहीं मैंने कुछ भी, तो क्योंकि 7 बजे वहां पर विधान था, कल मृत्युंजय पाठ का विधान था, तो उसमें जाते ही बैठ गई मैं, तो मैं सुन नहीं पाई। नहीं तो मैं कहीं जाती भी हूँ तो सुनती जरूर हूँ। कल का मेरा मिस हुआ। यूट्यूब पे डल जाता है ना, आप तो यूट्यूब पे वही पढ़ूंगी। हाँ वही मैं देखूंगी बाद में। वो तो आप चला के रख दो। हाँ जी, और क्या, तो क्योंकि मैं लिखती हूँ तो वो मेरा रह गया है, तो मैं उससे यूट्यूब से देखकर लिखूंगी फिर। दीदी बहुत एक एक चीज इतने अच्छे से चल रही है कि सूत्र एक एक जो छोटे छोटे पे ना, डॉक्टर अर्चना वी जैन का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए सभी लोग और देख भी लीजिए। वो तो कर रखा दीदी मैंने, तो उसमें मैं वीडियो पढ़ूंगी, उसमें ये वाला उसमें लिखूंगी उस चीज के द्वारा। लेकिन एक एक चीज इतने अच्छे से क्लियर हो जाती है दीदी, बहुत अच्छे से क्लियर होती है सब चीजें। क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, त्रिलोक धाम वहां पर इतना सुंदर बना हुआ था। त्रिलोक का जो ये लोकाकाश का जो हमारा नक्शा है वहां पर बना हुआ है, उसी तरह से मंदिर बना हुआ है। मंदिर का शेप ही त्रिलोक के नक्शा का, वो हमारा जैनिज्म का सिंबल है। इतना सुंदर था दीदी कि जब मैं वहां ऊपर पहुंची, सबसे छत पर लास्ट फ्लोर जो है 15वां,
तो उस पर पहुंचकर ऐसी, जो मैंने सिद्धशिला का बनाया था तो मैंने तो ऐसे ही बना दिया था अपनी इमेजिनेशन से कि वहां इतनी ठंडी हवाएं हैं और वो सब है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, जब मैं वहां फ्लोर पर पहुंची तो मैं अचंभित रह गई। जब मैं खड़ी हुई तो ऐसी हवा मैंने दीदी कभी अपनी लाइफ में वो हवा कभी नहीं मैंने फील की। और जिंदगी तो इसी से चल रही है, हवा से। लेकिन वहां भगवान का सब चारों तरफ भगवान थे, मैं वहां खड़ी हुई थी और वहां मुझे वो हवा का जो स्पर्श था वो बिल्कुल वाकई में, मैं उसको शायद बता नहीं पाऊंगी। जो मुझे अनुभूति हुई कि ऐसी हवा चल रही थी वहां जो मैंने कभी फील ही नहीं की। तो मुझे याद आया कि जब छोटे बच्चे थे तो मैं उनको पढ़ाती थी, तो मुझे 4 लाइनें याद आ गई वहां खड़े खड़े, कभी मैंने याद भी नहीं की। लेकिन वो मैं पढ़ाती थी तीनों को, तो मुझे याद आई कि वो आता था कि बटन दबाते ही चल पड़ता, पंखे के बारे में थी, बटन दबाते ही चल पड़ता, सुस्ती नहीं दिखाता है, इतनी सारी हवा न जाने कहाँ से लाता है। तो मुझे वो 4 लाइनें अचानक याद आ गई। बचपन कितने 35 साल पहले की है ये, 38 साल हो गए होंगे जो मैं बच्चों को सिखाती थी। वो मुझे 4 लाइनें पता नहीं कहाँ से आई, तो मुझे लगा अरे ये यहाँ से चुराई जाती है हवा, यहाँ से आती है हमारे पास में। ये लोक के अग्रभाग पर जैसे कि मैं थी वहां पर, और ये मैंने कल्पना किया था। लेकिन वो मुझे वो अनुभूति जो हवा की है वो मुझे लाइफ लॉन्ग रहेगी दीदी। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वहां तो हमें जाना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितने भाव लग जाए हमें जाने में। लेकिन वो मैंने अनुभूति की कि क्या हवा थी वहां की, स्पर्श ही अलग था दीदी। बहुत सुंदर, बड़े गांव का बड़ा सुंदर बना हुआ है मंदिर, बहुत ही सुंदर है। मैं दिखा भी नहीं पाई क्योंकि उस समय मैं विधान में बैठ गई जाते ही। नहीं, बहुत अच्छा है, हम लोग भी गए हैं 2-3 बार बड़ा गांव। बहुत अच्छा त्रिलोक के नक्शे के आकार में, जितना आपको ऊपर दिख रहा है ना, अंदर भी वो उतना ही है उसका बेस। बहुत सुंदर है जी जी। वो बहुत मतलब मजबूती इतनी है उसमें, जितना कहते ऊपर दिख रहा है इतनी गहराई नीचे उसके फाउंडेशन है, उतना ही, इतना बड़ा फाउंडेशन है उसका, उतना ही है, इतना मजबूत बना है कहते हैं वो। और त्रिलोक के नक्शे के आकार का बड़ा गांव बना हुआ है, एकदम गांव में है वो, अंदर जाकर है, काफी एकदम गांव में है वो। थोड़े से जाने में भी गलियां वगैरह शायद अब बन गए हो अच्छे रास्ते। मैं पहली बार ही गई उस पर। तो बहुत अच्छा, ऊपर इतना आनंद आता है। 24 तीर्थंकरों की खुली पूरी मूर्तियां, और जब वहाँ ठंडी वादियां चलती है जी जी, तो लगता है ये बिल्कुल हम सिद्धशिला में पहुंच गए। बहुत ही बढ़िया। हम लोग जब अष्टापद जा रहे थे तब भी हम लोग वहाँ रुके थी, पूरी बस हमारी, पूरे लोग हम लोग वहाँ रुके थे अष्टापद में भी। जब अष्टापद जा रहे थे तब बड़ा गांव भी दर्शन था उसमें बीच में, हमने किया था। 2-3 बार हम लोग गए हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर बड़ा गांव में। बहुत ही सुंदर मंदिर है, खुले खुले में है, अच्छा ऊपर 24 तीर्थंकरों की मूर्ति वगैरह, बहुत अच्छा। जैसे दीदी किसी बिल्डिंग में भी गए हैं, 30वें फ्लोर पर ऊपर गए, पर वो हवा का स्पर्श वो नहीं था जो वहां था। वो देखो भगवान को छू के वो हवा आ रही थी। जब भगवान को छू के वो वायु हमारे तक आती है तो हमारे तो रोग राई सब ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी, वो हवा का स्पर्श आने से हमारे भाव भी कितने विशुद्ध और वो हवा भी कितनी विशुद्ध हो गई। वो जो साक्षात हमें तीर्थंकरों को छू के हवा प्राप्त हो रही। हम तो रिद्धि में पढ़ते हैं ना कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनको छू के हवा हम तक आती है तो हमारे रोग नष्ट हो जाते हैं। हमने भक्तांबर की रिद्धि में पढ़ा है। उसका सही आपको लेना है अनुभव तो बड़ा गांव के मंदिर में जाके आप ले सकते हैं। वो इतने ऊंचाइयों पे है और वहां जब वो वादियां चलती है और वो जो हमें छूती है तो उसका एक अलग ही नजारा देता है, अलग ही स्पर्श उसका होता है। हम लोगों ने भी ये सब चीजें वहां पर मार्क की है जो आप बता रहे हैं, वो अलग ही है वहां की हवा। उसकी एयर वो अलग टाइप, इतना ऐसा टाइप था दीदी कि मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि फीलिंग ही अलग था बहुत। ऐसी भी जगह हो सकती है, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं कि जहाँ एयर का इस टाइप का रूप हो, क्योंकि इतने भगवान विराजमान है वहां पर। मेरे ख्याल में लास्ट वाले में जहां मैं खड़ी हुई थी, जहां मुझे फीलिंग आया तो वहां लिखा हुआ था 2224। तो मेरे ख्याल में मैंने सोचा कि क्रम था, वो नंबर थे, तो 2226 मूर्तियां थी वहां पर पूरे, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक इतनी वाइब्रेशंस थी कि हवा का रुख ही अलग था कि वो शायद कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, वो वहीं मिल सकती है। यदि किसी को लेना है तो वहीं देख सकता है, वो जाकर वो फील कर सकते हैं। बहुत अच्छा, एक बार जरूर जाके देखिए आप लोग बड़ा गांव, बहुत अच्छा है।
अवश्य ही तो नहीं गए, वो जरूर जाइए। आपने तो बहुत लेट कर दिया, जीवन को तीसरे पड़ाव में गई हो आप। पास 1 घंटा है हमसे दूरी, 1 घंटे में है दिल्ली से। हाँ, नोएडा से 1 घंटा लगा मैं, 1 घंटा ही है। तो भी मैं नहीं जा पाई, तो मुझे इतना लगा कि इतने दिन बाद में आई हूँ, लेकिन जो है बस नहीं था वो जाना वहां पर। उसमें एक चीज और होती है दीदी, ये लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम भी होता है, जो वहां जाकर पता लगा मुझे कि वो सैटरडे। हाँ, वो म्यूजिकल फाउंटेन है वहाँ। जी 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 जी। तो वो संगीत में लहरें चलती है। वो शाम को 7 बजे होता है। हाँ, वो शाम को ही अच्छा लगता है ना अंधेरे में, और बहुत सुंदर है वो भी जरूर देखिए 7 बजे कभी आप जाते हैं। म्यूजिकल फाउंटेन है वहाँ पर, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छे। अपन अखंड हीलिंग शुरू करना है हमें। प्रार्थना जी के मिस्टर को 78 घंटे क्रिटिकल बताया है। अब क्या हाल है? अभी तो बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन नीचे का पोर्शन उनका सुन्न हो गया है। उनको डायबिटीज भी थी, तो वो नीचे के पोर्शन के अब पता चलेगा पैरों का क्या होता है। पहले तो बचाने की कोशिश में लगे सब लोग, मतलब पहले अच्छे हो जाए तो फिर पैरों का देखेंगे। हीलिंग अच्छी हो जाएंगे। मैं तो यही करती हूँ कि आपकी हीलिंग में इतनी वो है, पावर है कि वो बताया ना अभी इन्होंने, पुष्पा जी ने, कि पावर बैंक क्या, आप पावर बैंक साथ लेके चलते हैं उस रास्ते में कि अगर चार्जिंग करना है अपने फोन को, तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पावर बैंक है वाकई में, और जो पावर बैंक जिसके साथ हो जाएगा तो वहां तो चार्जिंग फुल हो ही जानी है, तो वो ठीक हो जाएंगे प्रार्थना के हस्बैंड और सभी लोग जितने भी पार्ट। सभी भावना यही भा रहे हैं। अभी कैसे है दीदी? जय जी, ठीक है, बात तो कर रहे हैं जी। अभी थोड़ा सा पैरों का भाग ही वो सुन्न हो गया है, तो उसी को थोड़ा सा करना पड़ेगा कि पैरों का भाग उनका ठीक हो जाए। अच्छा, पहले भी उन्हें कभी हुआ था बोलते, एक बार थोड़ा ऐसे उनके क्या क्लॉटिंग हो गई है ना ब्लड में, तो वो क्लॉटिंग पूरी निकालना इतने ब्लड के थक के। अर्चना दीदी, अब से निकल जाएगा दीदी, सब ठीक हो जाएगा, और इतने पार्टिसिपेंट्स से सबकी शुभकामनाएं उनके तक पहुंचेगी तो ठीक होगा दीदी। कल हीलिंग तो बहुत चली है, शाम तक चली है। कल तो बाप रे बहुत हीलिंग चली, कल तो रात तक हीलिंग चली है 10 बजे तक। अच्छा, मेरा क्या नेटवर्क चला गया था, तो फिर मेरे ट्रेनिंग चली, कल थोड़ा नेट भी गड़बड़ हो रहा था, फिर भी मेरी ट्रेनिंग चल रही थी 10 बजे तक, जब तक तो शुरू ही था हीलिंग। मेरी ट्रेनिंग और हीलिंग साथ साथ ही बंद हुए हैं। 4 बजे तक थी, 4 बजे के बाद एकदम से नेटवर्क चला गया, फिर मैंने कहा पता नहीं खत्म हो गया होगा, फिर मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। नहीं चला है, 10 बजे तक चला हीलिंग कल। दोबारा मैंने ज्वाइन नहीं किया। जय जिनेन्द्र, जय बोल रही संगीता, मैं कह रही हूँ अपन केवल 45 श्लोक ही देना, ताकि ब्रेक नहीं हो, तो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप 45 श्लोक चलेगा। नहीं, बम बीजाक्षर 45 और बम बीजाक्षर बहुत पावरफुल है। नहीं, बीजाक्षर तो ले ले, श्लोक अपन एक ही ले ले, खाली 45 नॉन स्टॉप। नहीं 17 भी जरूरी है। 17 भी जरूरी है? 17 जरूरी है ना, पैरों के लिए तो 17 जरूरी है। ठीक है ठीक है। अर्चना दीदी, 17 बम और बम ये सब ले लीजिए। अर्चना दीदी, हाँ, ये देखो का दुपट्टा मेरे साथ जो चल रहा था हॉस्पिटल में 3 दिन से, देखा दो अब, वो तो पावरफुल हो गया भाई तुम्हारा दुपट्टा। ये देखिए का दुपट्टा इनने दिखाया, देखिए सभी लोग देखिए, इनका दुपट्टा घूम गया, और जब उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें दुपट्टा लाके दिया, देखो संगीता पीछे साथ में खड़ी है, देखो संगीता जी भी है साथ में। हाँ, इन्होंने मुझे जल्दी में लाके दिया, जो हाथ में आया, पर जो क्या हाथ में आया वो मेरा योग इतना अच्छा था कि मेरे गुरु माँ का, अर्चना जी का आदिनाथ का मेरे साथ बीजाक्षर एकदम ऐसे चल रहा था कि मेरे साथ पावर बैंक बन के चल रहा था। संगीता जी आप अपने मुख से बताएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे का दुपट्टा, साल से मेरे पास ये दुपट्टा है, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया, और इनको दे दिया तो इन्होंने इतना उसका मान बढ़ा दिया कि पूछिए मत। इसके पास रखा था इतने दिन से, मैंने कभी ध्यान में सोचती थी ओम लिखा है, कभी लेती कभी नहीं लेती, ऐसे ही रखा हुआ था। इनको कुछ भी नहीं आया, इनका रिपोर्ट पूरी बहुत अच्छी आई, बेस्ट रिपोर्ट आई। जो इनको डर था वो अक्षर से सारा चला गया। नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। देखिए दुपट्टा ओढ़ने से
अब दुपट्टे बनाना पड़ेगा। ये देखिए सबको बनाकर भेज दीजिए। हाँ, अब हम बनवाते हैं स्पेशल अच्छे दुपट्टे होके। अब ये दुपट्टा बनवाओ दीदी, सही में सबके लिए। सही में बनवा देते हैं, इतना कमाल हो गया। हाँ, और मैं इतना संगीता कमाल को हो बोली गया ये दुपट्टा कि तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, बनाना ही पड़ेगा। दे दो इसको साथ में। हथकरघा के कपड़े जो आते हैं, हथकरघा के जो कपड़े दुपट्टे की इतनी वैल्यू बढ़ गई है एकदम। अब मुझे संभाल के रखना पड़ेगा इसको। देखो इसने कभी देखा नहीं, और जैसे मैंने बताया इसकी महिमा बताई तो अब इसको लालच छुट गई है। अब तो दीदी अपना स्वार्थ रखना चाहिए, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। बाकी चीज में तो हम स्वार्थी बनती है, तो स्वार्थ करेंगे जब भी धर्म होता बन जाए वो बहुत सही है। धर्म तो स्वार्थ से ही होता है ना। सही है। स्वार्थ होना चाहिए, किसी का साथ नहीं देखना चाहिए, नहीं खुद से कर लेना चाहिए, कड़क रहना चाहिए उसके लिए एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। कितने योग अच्छे थे कि देखो अंदर रखा हुआ चीज लाके यूं जल्दी में देना, और मेरे को इतना सपोर्टेड बन जाना। दुपट्टा घूम जाना, फिर इनने दुपट्टा मंगवाए, और वो बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो इनके अंदर अब ये संगीता ऐसे दुपट्टे बनवा के सबके लिए भेजेगी। ये मेरे और संगीता की तरफ से गिफ्ट होगा, मैं मेरी तरफ से दूंगी। ये बनवा के संगीता देगी, गिफ्ट मैं करूंगी। संगीता जी बनवाओगे आप हथकरघा के कपड़े के? बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अपन हथकरघा के कपड़े हम आपको वहां से दिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कन्हान से, पारस से या अपने आदित्य से। जरूर जरूर। और आपके उधर कारंजा, अभी कारंजा में बहुत अच्छा हथकरघा का बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है कारंजा में। अच्छा, वहाँ बन रहा है क्या? हाँ, बहुत ही अच्छा। यदि आप कारंजा जाती हो पुष्पा जी? हाँ, मैं कारंजा मुझे पास पड़ता है, मैं जाऊंगी जरूर से वहाँ पे। अरे एक से बढ़ के एक सबसे अच्छे कपड़े वो बनाती लेडीज कारंजा की। हम तो पूरे कपड़े वहीं से मंगाते हैं। हाँ क्या? अच्छा, वो सबसे अच्छे कपड़े। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा मुझे तो। मेरे दुपट्टे ने मेरे में पूरी जान डाली। लोग बैठे अगले सेमिनार तक, हमारा जो IVS का सेमिनार होगा उसमें सबको दुपट्टे गिफ्ट होंगे जब तक बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगले सेमिनार तक आके दुपट्टे बन जाएंगे। बिल्कुल, इस बात के लिए थम्स अप। अरे वाह। लेकिन दुपट्टा यानी अब भगवान हो गया, आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कमर से नीचे ना जाए, इसलिए स्टॉल बनाइए। जो गले में चल रहे हैं ना आजकल, गले वाले जो चल रहे हैं ना, बांध लेते नॉट, तो आपको यानी अब ये भगवान हो गए, तो अब आपको स्टॉल के जैसे बनाना पड़ेगा जो गले में बांध रहे हैं ना आजकल। हाँ, स्टॉल बनाना पड़ेगा, शॉर्ट वाले, ताकि नीचे ना जाए, हमारे कमर से नीचे ना जाए, है ना। ऐसे बनाइए आप उसको, स्टॉल टाइप में बनवाइए। हाँ, उसको ऐसे बनाइए, थोड़ा सा स्टॉल टाइप। हाँ, चौकोनी उसका आकार रहे। हाँ, स्कार्फ बना लेंगे उसको। चौकोनी आकार रहे, और उसको ऐसे करके फिर गले में उसको डाल लो। अच्छा, तो ये भी अच्छा, ये भी सही है, ये कमर के नीचे नहीं जाए। चलो, खुशी है भाई, नागपुर वाले दुपट्टा बना रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जय जिनेंद्र दीदी। जब तक तो बहुत सारी चीजें और निकल के ऐसी आएंगे ना, जब तक वो सब बांटनी पड़ेंगी अब। हाँ, चलो पहले बन जाएंगे तो पहले भिजवा देंगे, कोई बिल्कुल ठीक है। अगले सेमिनार की ये तैयारियां हो रही है पहले से ही तैयारियां हो रही है, और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। आप योग ऐसे बनते जा रहे हैं कि आगे से आगे तैयारियां हो जाती है, द्वार खुलते जाते हैं हमारे लिए। सही बोल रहे, बिल्कुल। 5-6 मिनट और है हमारे पास, हम 9 बजे स्टार्ट कर देंगे इसकी हीलिंग। अजीत जी को लेना है हमें, अजीत जी रहेंगे। हाँ, 5 मिनट में अजीत जी अपनी बात रखिए, हम 9 बजे ठीक प्रार्थना जी के लिए हीलिंग। कल प्रार्थना जी का स्टूडेंट के लिए जो हीलिंग दी थी, और हम बहुत बहुत सभी IVS परिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं करता है कि जल्दी ही इनका स्वास्थ्य बहुत ठीक हो। कल करीबन 9:30 बजे तक हीलिंग चली, सभी ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, इसके लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और उनके स्वास्थ्य लाभ की उत्तम स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, और वो जल्दी ही तुरंत शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इसी तरह से आज भी हीलिंग का जो कार्यक्रम होगा, वो अभी आप बता रहे हैं कि अभी स्टार्ट हो जाएगा, सबको इसमें भाग लेना चाहिए और उनके स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए।
दूसरा, आप आज के जो एक्सपीरियंस बता रहे थे, जैन साहब बता रहे थे, रेखा जी बता रहे थे, बड़ा गांव की बहुत अच्छा तीर्थ क्षेत्र है, जिसमें इतनी मनोहरी मूर्तियां बनी हुई है और जो आकृति है उसकी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। इसमें देख करके वास्तव में मध्य लोक और सभी लोगों का वर्णन इसमें आ जाता है। और एक बार हमको भी, अभी हम 2-3 महीने पहले जाना हुआ था, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और इसके लिए आपका जैसे अनुभव था बहुत अच्छा रहा। कि अजीत जी, परिकल्पना जो है सन्मति सागर जी महाराज ने की थी, जब बन रहा था मैं तब भी गया था, जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो उसको पूरे दिन भर वो इसी की उसमें रहते थे। अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब रचना है इसकी। सामने बैठ के 2-2, 3-3 घंटे वो तपस्या करते थे धूप में, जिससे कि ये बहुत शीघ्र तक पूरा हो जाए। बहुत अच्छा। लोक धाम सन्मति सागर जी का लोक धाम तीर्थ जो है बहुत अच्छा तीर्थ है। बीच में एक फिर हो गया था अभी इसमें 2 महीने पहले, 1-2 महीने पहले कुछ घटना हो गई थी, वो आपने शायद सुना भी होगा। पता, मालूम है मुझे। एम्बुलेंस वगैरह जो है इसमें ऊपर पथराव, बसों को जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। और बाकी ऐसे सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन सावधानी रखने से ही थोड़ा सा रहता है, अच्छी बात है वो तो। बाकी तो आपके गाइडेंस में, दीदी के गाइडेंस में जो भी अभी अपन शुरू करेंगे, उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। जय 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 जय।